गुरु जी के हौसले और गुरु जी की इतनी मेहनत के बाद लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। और पिछले 2 दिन में ही मैंने देखा है कि 2 अपने ही जैसे आए भाई जिनके मतलब सिलेक्शन हो गए, एक तो अभी बैठे भी हैं भैया को पीछे, उनसे हो सकता है इनके साथ जूनियर ही हो, लेकिन हम गुरु जी से अभी 1.5 महीना हुए जुड़े। उससे पहले अपने एसएससी की सीजल वगैरह तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसमें अच्छा परिणाम नहीं आया। तो हमारे मौसी के लड़के जो यहाँ गुरु जी के यहाँ पढ़ के गए थे, तो उनसे मैंने सलाह ली, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से पढ़िए। तो मैंने भी स्टेनों की तैयारी करनी शुरू की अभी 1-1.5 महीने से। तो मैं जो पंक्तियाँ वगैरह या कविताएं पिछले साल बहुत लिखता था। ये आशीष को पता है, आशीष गुप्ता को, ये हमारे पिछले साल के मतलब पिछले साल जब मैं कानपुर था तो ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, साथ में जीएस की कोचिंग करते थे। तो लेकिन फिर मैंने बीच में जब परिणाम नहीं अच्छे आए तो बंद कर दिया लिखना। लेकिन जब अंदर से जब ऐसा भाव आता है तो लिख देता हूँ। तो जैसे रात में मैं पढ़ रहा था, हिंदी पढ़ रहा था, तो उसी में रस अलंकार वगैरह यही सब पढ़ रहा है। तो गुरु जी के बारे में सोचा, ऐसे लिखते लिखते मेरे मन में ऐसी पंक्तियाँ आई। गाने में सुन रहा था पढ़ते पढ़ते, तो मैंने लिख दी कुछ पंक्तियाँ। सुन लो भाई। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गहनता है पंक्तियों में, तो जरा ध्यान से समझिएगा। जर्जर हो रहा हूँ, जर्जर हो रहा हूँ, किंतु जीवित हूँ, निर्भीक हूँ, उत्साहित हूँ। जर्जर हो रहा हूँ, किंतु जीवित हूँ, निर्भीक हूँ, उत्साहित हूँ। जान मेरी जहान में अभी बाकी है, जान मेरी जहान में अभी बाकी है। दुर्गम पथों से गुजरा हूँ हर वक्त, दुर्गम पथों से गुजरा हूँ हर वक्त, फिर भी हर हर की कृपा से। गुरुजी महादेव की बात बोलते रहते हैं, इसलिए ये पंक्ति बीच में डाली। फिर भी हर हर की कृपा से, फिर भी हर हर की कृपा से, शिष्यों तुम्हें जिताने की आन अभी बाकी है। शिष्यों तुम्हें जिताने की बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, मेरे लिए भाव प्रकट किया है, मैं पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे सिस्टर का के अंदर हमारे प्रति कुछ भाव आया, उसने संक्षेप में इतना गहनता से लिख दिया, समझे। तो इनके शब्दों पर विचार आप लोग भी करें। जब इनके अंदर एक भाव आया है, उन्होंने महसूस किया है कि सर हमारे सर में ये क्वालिटीज़ हैं, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा अमल करते हुए आप अपना आगे बढ़िए और लक्ष्य को प्राप्त करें। एक ही कार्यक्रम, लक्ष्य को प्राप्त करना है। उद्देश्य क्या है हमारा? रोजगार पाना। समस्या एक ही होनी चाहिए हमारे सामने कि बेरोजगारी की समस्या है, उसे दूर करना। जो विश्व की सबसे खराब समस्या है बेरोजगारी, उस बेरोजगारी शब्द को हमें हटाना है। और उसके लिए हमें ये उस समस्याओं को दरकिनार कर देना। कोई भी और समस्या हो हमारे, वो समस्या बिल्कुल बौनी है। कैसी है बेटा? अभी एक मिनट, अभी वो समस्या हमारे लिए बौनी है। वो समस्या कोई मूल्य महत्व नहीं है। तो समस्या क्या है? बेरोजगारी को हटाना। तो उसके लिए क्या है? एक ही कार्यक्रम है कि हम अपना समय का पूरा उपयोग करेंगे और लगे रहेंगे अपने कार्यक्रम में। लेकिन ये तो निश्चित तौर पर आप समझ लो कि अगर समय का उपयोग करोगे आप और अपना कर्म करोगे तो कर्म का फल प्रभु जरूर देंगे आपको। ये तो निश्चित है, ये बिल्कुल निश्चित है। और ये अभी से नहीं, ये आदिकाल से निश्चित हो गया चला है और आगे भी रहेगा निश्चित। कर्म का फल ये जरूर देते हैं। अगर आप किसी मजदूर को लगाते हैं तो पारिश्रमिक जब काम कर लेता है तब उसका पारिश्रमिक देते हो, प्रतिफल देते हो शाम को उसका, कि भैया 400 रुपये लेके आए तो ये 400 रुपये आपने काम कर दिया हमारा। और जब हम कर्म कर रहे हैं तो ये उसका फल ये तब देंगे, बिना कर्म किए फल नहीं देंगे। अरे कोई मजदूर लाते हो, वो काम नहीं करे, नहीं बाबू जी आज हमारे पेट में दर्द हो रहा, हम काम नहीं करेंगे। क्या आप शाम को पैसे दे दोगे उसको? बताओ जरा, क्यों रजत भाई दे दोगे? क्या कहोगे? तो काम ही नहीं, पैसे किस बात के हैं? भगाओ दो बातें कह के हैं। तो इसलिए जब कर्म हमने किया ही नहीं तो फल किस बात का मिलेगा? कर्म तब मिले, कर्म का फल मिलता है। तो ये जो है कर्म का फल देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। ये पीछे नहीं हटते कर्म फल देने।
ये सबसे आगे ये रहते हैं फल देने में। तो फल ये तो मान लो कि फल हमें जरूर मिलेगा, कर्म किया है तो हाँ कि आपकी देख सोच होती है, कहते देख हम एसएससी में क्वालिफाई नहीं किए, नहीं क्वालिफाई किया, उन्होंने कुछ सोच रखा है, उन्होंने दूसरा फल उन्हें और अच्छा फल देना है। इनको केले का फल नहीं देना, आम का फल देना है, या और अच्छा फल देना जो और होगा। वो जो ये सोच रखे हैं इन्होंने, जो सोचा है इनके विधान में बहुत अच्छा सोच रखा हुआ है कि किसको हमें कौन सा फल देना है। अच्छा, फल उनको निर्धारित करते हैं उसके कर्म पर, उस कर्म पर, उसकी निष्ठा पर। तो ये मुख्य रूप से तीन ही चीजों को इनका ध्यान रहता है कि समयनिष्ठ आप हैं, कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ हैं। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कामयाबी यूं ऊंचाइयों में जाएंगे, आप हमेशा यूं जाएंगे। देखिए ऐसे नहीं जाएंगे आप, हमेशा यूं जाएंगे। और मैं आपको सत्य बताता हूँ, मैंने अपने यहाँ की, मैं एक उदाहरण अभी देख रहा था दीपक जैन को, मैं सत्य बताता हूँ आपको। मैं जब वहाँ से निकलता हूँ तो ये रहता है, प्रभु हमारे हर स्टूडेंट को जो है इतनी बरकत देते ना, जैसे आज ही मैन ऑफ करोर्स है, हर स्टूडेंट हमारा मैन ऑफ करोर्स बने, उस तरह की व्यवस्था उसकी हो जाए कि वो खूब फलीभूत होता है। और उसके कुछ नहीं थे, उसके चाचा जो हमारे विभाग में थे, वो चाचा ने दोनों अपने भतीजों को हमारे एडमिशन कराया था। एक भतीजा उनका दिव्यापुर में सिलेक्शन हो गया था, जो आपका फैक्ट्री है कोई प्लांट है, गेल है ना, गेल में उसका सिलेक्शन हो, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो गया था उसका। और दूसरा जो भतीजा था उनका, वो मैंने बताया कि ये यहाँ पर कंज्यूमर फोरम के जो जज साहब थे उनके यहाँ हुआ है। और कंज्यूमर के जज साहब